लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। सुबह की शुरुआत का सबसे सामान्य काम, आंख खुलते ही हाथ सबसे पहले जिस चीज की ओर बढ़ता है वो है टूथब्रश। आज दुनिया का शायद ही कोई घर होगा जहां टूथब्रश का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा उपकरण आखिर अस्तित्व में कैसे आया? इसका इतिहास कितना पुराना है और वो कौन सा क्षण था जब पहली बार आधुनिक टूथब्रश दुनिया के सामने आया? 26 जून की तारीख इसी दिलचस्प कहानी से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि 1498 में आज ही के दिन चीन के मिंग वंश के सम्राट होंगजी ने दुनिया के पहले आधुनिक टूथब्रश को आधिकारिक मान्यता दी थी। यही वजह है कि टूथब्रश के विकास की कहानी में ये दिन विशेष महत्व रखता है। हालांकि दांतों की सफाई का इतिहास टूथब्रश से कहीं ज्यादा पुराना है। हजारों साल पहले भी इंसान समझ चुका था कि स्वस्थ जीवन के लिए साफ दांत जरूरी हैं। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 3000 ईसा पूर्व मिस्र, मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के लोग उनकी पतली टहनियों को चबाकर उनके रेशों से दांत साफ किया करते थे। इन टहनियों को आज भी कई देशों में मिसवाक या दातुन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये दांतों की सफाई का सबसे पुराना और प्राकृतिक तरीका माना जाता है। समय के साथ लोगों ने महसूस किया कि कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियां न केवल दांत साफ करती हैं, बल्कि मुंह की दुर्गंध भी दूर करती हैं। लगभग 1600 ईसा पूर्व चीन में खुशबूदार पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इससे दांतों की सफाई के साथ साथ सांसों को भी ताजगी मिलने लगी। धीरे धीरे लोगों ने अलग अलग प्रयोग शुरू किए और मौखिक स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी। उस दौर में टूथपेस्ट जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। लोग दांत साफ करने के लिए मिट्टी, लकड़ी की राख, नमक, जली हुई हड्डियों का चूर्ण और अंडे की छिलकों के पाउडर जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। इन मिश्रणों को दांतों पर रगड़कर सफाई की जाती थी। भले ही ये तरीके आज अजीब लगे, लेकिन उस समय यही आधुनिक दंत चिकित्सा का आधार थे। मानव सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे दांत साफ करने के उपकरणों में भी बदलाव आने लगे। लोगों ने जानवरों के बालों को लकड़ी के छोटे हैंडल में लगाकर सफाई करना शुरू किया। हालांकि ये उपकरण सीमित रूप से उपयोग किए जाते थे और इनका कोई मानकीकृत स्वरूप नहीं था। फिर आया वर्ष 1498। चीन के मिंग वंश के सम्राट होंगजी के शासनकाल में पहली बार आधुनिक स्वरूप का टूथब्रश तैयार किया गया। इस ब्रश में सूअर की गर्दन के कठोर बालों को एक हड्डी या लकड़ी के हैंडल में लगाया गया था। ये डिजाइन पहले इस्तेमाल होने वाली टहनियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई। इसके रेशे दांतों के बीच तक पहुंच सकते थे और सफाई अधिक बेहतर तरीके से कर सकते थे। यही वो आविष्कार था जिसे आधुनिक टूथब्रश का शुरुआती रूप माना जाता है। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल चीन से निकलकर एशिया और फिर यूरोप तक पहुंचने लगा। व्यापारियों और यात्रियों के जरिए ये नई तकनीक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। 17वीं शताब्दी तक आते आते टूथब्रश का उपयोग बढ़ने लगा था। वर्ष 1690 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में टूथब्रश शब्द का उल्लेख मिलता है। अंग्रेज लेखक एंथनी वुड ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया। माना जाता है कि इतिहास में पहला अवसर था जब टूथब्रश शब्द का लिखित उपयोग दर्ज हुआ। 18वीं शताब्दी में टूथब्रश के विकास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। इंग्लैंड के विलियम एडिस नामक व्यक्ति को आधुनिक व्यावसायिक टूथब्रश उद्योग का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने देखा कि लोग दांत साफ करने के लिए केवल कपड़े या उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तब उन्होंने एक हड्डी में छोटे छोटे छेद किए और उसमें जानवरों के बाल लगाकर एक नया ब्रश तैयार किया। जेल से रिहा होने के बाद विलियम एडिस ने बड़े पैमाने पर टूथब्रश का निर्माण शुरू किया। ये दुनिया का पहला संगठित टूथब्रश उत्पादन माना जाता है। धीरे धीरे उनका व्यवसाय इतना सफल हुआ कि टूथब्रश आम लोगों की पहुंच में आने लगा। आज बाजार में सैकड़ों तरह के टूथब्रश उपलब्ध हैं। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड ब्रिसल से लेकर इलेक्ट्रिक और स्मार्ट टूथब्रश तक हर जरूरत के लिए विकल्प मौजूद है। लेकिन इन सभी आधुनिक उपकरणों की जड़ें 1498 के उस साधारण से ब्रश में छिपी हैं जिसे चीन में सूअर के बालों और लकड़ी के हैंडल से तैयार किया गया था। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।